जब पैसा मेरे लिए काम करेगा। तो सवाल ये उठता है, बोलो तो मैं इतना पैसा लाऊं कहां से जो मेरे लिए काम करे। इतना लाओगे कहां से जो आपके लिए काम करे। ये चीज इतना मैं लाऊं कहां से, इसके लिए जरूरी है प्रोग्रामिंग को चेंज करना, अपनी ब्रेन की इंफॉर्मेशन को चेंज करना। आज इनको धरातल से पकड़ के मजबूती से समझना, बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ते जैसे पकड़ना। पुराने जमाने में माँ के पास 5 बच्चे होते थे, इतने भी 50 साल के बैठे, सब 4-5 के आसपास की एवरेज होगी। आज ये है ना, जब ये बच्चे लड़ते थे तो माँ एक को पकड़ के जूते से ठोकती थी और बाकी चारों को कोने में खड़े खड़े सब मतलब एक को मैनुअल डेटा ट्रांसफर हो रहा था, बाकियों को ब्लूटूथ से डेटा अपने आप ट्रांसफर हो रहा था। मैं भी मीटिंग में किसी एक आदमी को पकड़ता हूँ, वन मैनुअल बाकी ब्लूटूथ। बात समझ में आ रही है? जब तक हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रीसेट नहीं होगा, इसलिए बोला गया है हम जो आदमी हैं आदमी नहीं है, हम प्रोग्राम के कंप्यूटर्स की तरह हैं। यहाँ पर गरीबी का सॉफ्टवेयर डालोगे तो गरीबी पैदा कर देगा, अमीरी का सॉफ्टवेयर डालोगे तो अमीरी पैदा कर देगा। आपको सॉफ्टवेयर डालेंगे तो जैसा मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालोगे ये वैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। आपको जो चाहिए वो आप करा दीजिए। क्योंकि मेरी आंख अगर 25 लाख की बिकेगी तो आपकी भी 25 की बिकेगी, मेरा लीवर 50 लाख का बिकेगा तो आपका भी 50 का बिकेगा, मेरी किडनी 40 लाख की बिकेगी तो, क्योंकि हमके स्पेयर पार्ट्स एक है, हम सबके स्पेयर पार्ट्स एक ही वैल्यू है, लेकिन फर्क है तो सबका किसमें है, ट्रेन की प्रोग्रामिंग का फर्क है, मान्यताओं का फर्क है। इस प्रोग्रामिंग के आपकी इंफॉर्मेशन को बदल दो, नतीजे बदल जाएंगे। क्लियर है? इसलिए सेमिनार का आना जरूरी है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है? ये पिन अचीवर का आप देखते जा रहे हो, ये प्राइमरी स्कूल है, जितने भी वाइटल्स हैं यहाँ पर भी कंपनी के टर्नओवर का मिलना शुरू हो चुका है। ये रॉयल्टी अचीवर्स हैं, यहाँ पर भी वो आपके एनुअल साइड नॉर्मल इनकम के अलावा भी आपका कंपनी टर्नओवर का पॉइंट ऐड होना शुरू हो चुके हैं। जब इनका मंथली बोनस और जब एनुअल बोनस मिलेगा तो ये इतना हैंडसम अमाउंट होगा एक रॉयल्टी अचीवर का, क्या बड़े आराम से उसमें जो है वो हल्का फुल्का कैश और मिला के थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से बड़े आराम से आपका छोटा मोटा कमरा भी बना सकते हो, छोटी मोटी गाड़ी घोड़ा भी ले सकते हो, राइट? मोटरसाइकिल को बड़े आराम से ले सकते हो, यूं पटका यूं लिया। लेकिन जब धीरे धीरे आप टेक्निकल स्किल आपकी रवि जी की तरह, पंकज जी की तरह फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब आप यहाँ पर रूबी के आसपास चले जाओगे, इसके पार निकल जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में है कोई? यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब में है? वीरेंद्र सर ये है जी ना कि ना पीछे चले गए सर, वो पीछे चले गए। आप जाओ ना वो जो आप दोनों से हाँ करती नहीं करती है नहीं कौन से डिपार्टमेंट है सर? आप जब रिटायर होंगे तो भी आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटता है, जैसे मोहब्बत से कटता है कि सरकार जब की बात है नहीं आप नहीं कटवाते, आपके कीमत तक आप लोग मेरा एक भी पैसा नहीं कटवा। हाँ आप कर सकते हो, आप एक भी पैसा नहीं कटवा, पूरी सैलरी लेना चाहो दे सकते हो। मतलब कटवाना पड़ेगा, सरकार इनका कुछ पैसा जबरदस्ती काटती किसी के बाप में, तब नहीं तो रुकवा दे। 40 साल की मेहनत का सरकार एक बार इनाम देगी, बुढ़ापे में राजी करेगी, आप करोड़पति हो गए हो, 70-80 लाख मिलेंगे। अपना खुद का थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया हुआ, इसमें से हल्का फुल्का कुछ सरकार मिलाएगी 6% की दर से। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन आप धीरे धीरे शनिवार इतवार को काम में लो, बच्चों को उनके माँ बाप को घटनाओं की बीमारियों से बचाओ, परमात्मा आपको इनाम देगा। अगले 5-10 साल में आप इसको पार कर जाओगे। जब इसको पार कर जाओगे, जितना सरकार 40 साल में एक बार देगी, उतना तो यहाँ पर जाके आपको सिर्फ एनुअल बोनस ही मिलेगा, मंथली इनकम आपकी है। यानी कि उसके बाद 4 दिन की मिलेगा, हर साल मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है? करना चाहिए, लेकिन मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? उद्देश्य क्या है? उससे मेंटर खड़ा होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? पैसा क्या होगा? बाय प्रोडक्ट।
क्या हो गया? पैसा कमाने जाओगे तो टेंशन में आओगे, हंसी खुशी हंसते हंसते सारे प्रोडक्ट हाथ से मिलाओगे तो पैसा आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। नकदी आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू सो मच सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत सर के लिए एक बार पहले बजा देंगे। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? शादी हो गया? हाँ। बीवी का घर छोड़ा है? ये आपके लिए आया है? किसने बुलाया? मामा है? नहीं, आप उनको लेके आए हो कि वो आपको लेके आए? किसका लेके आए? आप इनको लेके आए, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप किसको लेके आए? डबल सर। ये आदमी यहाँ पड़ा अपना सो रहा है तो मेरे से आप इनके साथ काम कीजिएगा। ये सारा पड़ा पड़ा सो रहा है तो मेरे जब से गेट में घुसा तब से पड़ा दलिया खा के आया कि गोबर खा के आया, क्या खा के आया पता नहीं। इस आदमी में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि अपने मुंह पे पानी मार के कान को रगड़ के अपने आप को जागृत रखे। मेहनत करनी है, पीछे बैठ जाए। पीपी शिकावती के बारे में आप जानते हो तो मैं बता देता हूँ। कान पे मिले थे अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले 73 साल की उम्र में दुनिया से चले गए आदरणीय सीपी शिकावत साहब। उस टाइम मेरी उम्र थी 35 साल, 37 साल हो गई है ना, 15-17 साल पहले। अभी मैं 55 का हूँ। रूबी क्वालिफाई होके इस दुनिया से गए। सोचो 55 साल तक इस आदमी ने परिवर्तन के लिए कितनी मतलब आदमी जिसमें कहते हैं जिज्ञासा, मेरे दुनिया बदलनी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आज तुम करोगे? किसी ने बोला रोको गाड़ी रोको सर, एक आदमी है मेरा दोस्त, उसको नाम बताना। उसको आज से बताया 10-15 मिनट में। उसने बोला कि करते लेंगे। मैं करना चाहिए। बोला मैं कर तो दूंगा एक शर्त पे, मेरे सिर पे मारवाड़ी बोलते मारा मार का 9 लाख का कर्ज है, मतलब मेरे सिर पे 9 लाख का कर्ज वो चूक जाएगा एक्शन में, राइट? तो मारवाड़ी भाषा में मैंने भी बोल दिया ऐसे बोलते इसका मतलब मेरा भाई है। जैसे एक मोहल्ले में कुत्ता बोलता दूसरे मोहल्ले वाला क्या कहता तो दोनों भाई भाई इकट्ठे रहते हैं। तो जैसा देश वैसा देश। तो मैंने बोला कि हाँ, तो लेकिन मैंने एक काम करना पड़ेगा, सिस्टम जो बोले तो वो कर लोगे तो। बोला अच्छा? बोला क्या करना पड़ेगा? बोला सबसे पहले एक काम करो, आपने धोती पहनी हुई 55 साल से पहन रहे हो, परसों एक मीटिंग है उसमें आप पैंट और कोट पहन के आ सकते हो क्या? बोला ये ध्यान है। बोला हाँ। अब आप सोचो 55 साल का बुजुर्ग आदमी रात को ही कोट पैंट सिलवा के अगले दिन मीटिंग में आ गए। अब आप सोचो 55 साल का आदमी जब पैंट और कोट पहन के अपने गांव से निकला होगा तो गांव के लोगों ने क्या क्या बोला होगा। लेकिन उसने अपनी कामयाबी की चिंता की, गांव वालों की चिंता नहीं की, इसलिए वो रूढ़ी बना। हम 10 साल को इस शर्म में निकाल देते हैं कि अगर पैंट और टाई लगा लूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। अब एक गरीब मरेगा तो तेरे खानदान को दुनिया क्या कहेगी, थोड़ी उसकी भी चिंता कर ले। तेरे जाने के बाद तेरी औलाद तेरे फोटो के ऊपर हाथ नहीं डालेगी, थोड़ी सी उसकी भी चिंता कर ले। जिन बच्चों को पैदा किया है उनको किस हालत में छोड़ के जाएगा, थोड़ी सी उसकी भी चिंता कर ले। चिंता किसकी कर रहा है? जिसने उसका कुछ नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी। अच्छा पैंट पहना है, बड़ा पागल हो गया है ना, बुढ़ा पागल हो गया है, उसने परवाह नहीं की। बेचारे बीड़ी पीते थे, एक दिन एक बीड़ी में फिर रोटी चोर बने। जो रोटी चोर बने तो एक दिन मैंने उनको बोला, यहाँ पर एक बनियान होती थी उसमें बचपन की आदत थी, गाँव देहात में लोग बीड़ी पीते। तो एक दिन मैंने बोला वो मीटिंग थी तो बाहर की बीड़ी बोला मैं देखो साहब आप करता अकेले थे चल जाता। अब यहाँ रोटी चोर बन गए, लोग आपको देख रहे हैं, आप रोल मॉडल हो, आपकी एक हरकत लोगों के लिए एग्जाम्पल है, मगर ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। बोला लो साहब एक दोस्त किया ये बात आज के कुछ 15-17 साल पहले जो रोटी चोर बने थे साहब बात। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी से जिस आदमी में बदलने की खुद को हिम्मत नहीं है उसके लिए आज से नहीं। जो जरूरी बदलाव है अगर वो उसको नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसके लिए आरसीएम। इसलिए गुरुदेव पीसी छाबड़ा जी बोलते हैं आरसीएम खुद को सुधारने का पैसा देता है।
जाने वाले थे उनको 4-5 दिन पहले पता चल गया था कि वो जाने वाले। कोट पैंट पहन के घर में बच्चों को बता दिया अब हमारा टाइम आ गया जाने वाला हो, एकदम खुश। डॉक्टर ने बोला कि नहीं थोड़ा सा करा लो तो पैकिंग रहने दे, मेरे को नहीं छेड़ना, जैसे जा रहा हूँ वैसे जा रहा हूँ। बात पकड़ में आ रही है? आप जाने की भी तैयारी कर रहे हो क्योंकि उनको मालूम है बैक एंड पे रॉयल्टी बैठी है उनकी बीवी के लिए। अभी वीडियो देखा था ना, आपके बाद आपकी पत्नी का क्या होगा। आज उनकी वाइफ जो है राइट राजेंद्र सिकवाल रेवेन्यू इंस्पेक्टर है राजस्थान सरकार में, उनका पोता अभी ग्रेजुएट हुआ है, रोड रिसीवर है, तीसरी पीढ़ी चल रही है बिजनेस, तीसरी पीढ़ी के पास वो अपनी फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड पे। तो जो पोता है उसकी दादी के पास अभी सीधी सिकवाल जी चले गए, 2-2.5 लाख रुपए महीने की पर मंथ की इनकम उस बुढ़िया के पास, जो उस बुजुर्ग औरत के पास आती है। आपको क्या लगता है पूरा मोहल्ला नहीं है उसकी सेवा करने? आप अपनी बुढ़िया के लिए क्या करके जाओगे? ये हिमांशु राय किसकी टोपी लगा के जाओगे या उसके लिए रोटी पैदा करके जाओगे? आपको तय करना है, जब आपकी बुढ़िया को आप अकेला छोड़ के जाओगे उसको रोटी मिलेगी कि दुनिया की धुक्कार मिलेगी, आपको तय करना। अपने गाल को तमाचा मार जाता है आपको दूसरी यहाँ पर आके मीटिंग में आके पड़े पड़े सोओगे और इन लोगों को आप इनको खराब करोगे, क्यों लेके आए हमको? उस बेचारे की सोने की आदत मुझे पता था ये आदमी बैठे कुछ हो जाते कुछ नहीं, मैं संभल के उनके पास में जहाँ भी बैठे थे किसी को उठा के उनके बराबर में बैठ जाए और मैं पैन रखता था, मैं यूँ देखता रहता था हल्का सा बीच में ना किसी भी मीटिंग में। परसों मैंने ये किया, जैसे उनको थोड़ा सा ही हुआ मैं पैन रखता था, वो पैन चुभो देता था उनको जोर, तो जैसे उनको थोड़ा सा अब अगले 5 मिनट पैन का दर्द होता है, तो नींद नहीं आने देता था उनको, पैन चुभो के रूही बन गए। आप भी अपने लोगों की टेंशन लिया करो, इनको लेके आया हो फिर इनकी सोने की आदत तो पैन निकालो सारे लोग घुसेड़ दो। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आपके भीतर में नियत होना चाहिए कि मेरा आदमी जो है वो एकदम फिट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और मीटिंग और सिस्टम के हिसाब से डायरी पेन और लेके आना चाहिए। और दोनों क्या फर्क पड़ता है, आप किसी का नुकसान नहीं करते आप उसकी, क्योंकि आपकी नीयत ठीक है। क्या है नियत ठीक है, और उसी का बोलते नियत की बना देती है। और जिसको चुभ रहा है वो भी बुरा नहीं मानेगा, उसको मालूम है कि मेरे को जगह जगह पे रोटी तक लेके जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? ये सुन रहा आज के बाद भूखे आना बेहुदा पूरा पहाड़ चावल का खा के नाक तक भर के फिर आके सो जाता है। हमारे लेक्चरर थे क्लास में आते थे तो सासा बातें भी जैसे हम जो करते थे वो देखते थे बेहुदा आज कल क्या हुआ, अरे क्या होता नाक तक भर के चावल खाता है फिर यहाँ पर आके सोता है। तो लोग खाना कब तक खाते हैं जब तक नाक से बाहर निकलने लगे तब तक सारा खाते रहते। जो बिजनेसमैन और अमीर लोग क्या है वो जितना पेट है उसको आधा खाली रखते हैं। गरीब आदमी यहाँ तक भरता है, अमीर आदमी पेट को आधा खाली रखता है। आपको अमीर बनना है गरीब बनना है आप क्योंकि पेट भरने के बाद नींद आएगी, भगवान भी नहीं रोक सकता क्योंकि आपके ब्रेन का सारा खून पेट में चला जाता है और जब यहाँ पर खून की कमी होगी तो आपको नींद आएगी। इसलिए जब मीटिंग में आओ तो थोड़ा पेट खाली करके खून को ही रख दो। अरे भैया खा लीजिए, कदम जी तो 2 घंटा नहीं छोड़ेगा, बाद में भूखा, अगर भूखा नहीं मरेगा, अगर शाम तक पेट खाली रखेगा तो एक आध बीमारी होगी तो पसीने में निकल जाएगी। भूखे भी रहना सीखो। आदमी खाने से नहीं मरता, आदमी खाने से मरता है, भूखे रहने से नहीं मरता। लेकिन हमारा जन्म किस लिए हुआ है? खाने के लिए। मिल जाए इतना खा डालो। बहनों का जन्म किस लिए हुआ है? और खाइए ना, पूरा खाइए, नहीं पूरा खत्म कीजिए। इसलिए बहनों का जन्म हुआ, बच्चों को बचपन से ट्रेन करती है, भूखा है और खा, जो बच्चे का पेट भर जाए खा। 2 लोगों को पकड़े, इसको इधर से पकड़ो, इधर से मुंह की नाक लगा के बोला खा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस खाने पे है।
बात समझ में आ रही है? तो खाना भी चाहिए। अब आप देखो अगले 5 मिनट शांति से देखो।